एवरीवन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, जो एमपी वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, उन्होंने रिसेंटली अप्रूव करा है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व कॉल्ड एज दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो एक नया टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है जिसकी अप्रूवल किसने दे दी है? मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने दे दी है। और इस जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो एमपी में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? कान्हा, पेंच, बंधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। तो ये क्या है? ये सारे टाइगर रिजर्व्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट है? एमपी में प्रेजेंट है। इसके साथ ये नया वाला टाइगर रिजर्व एड ऑन हो जाता है और ये सारे टाइगर रिजर्व्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं याद रखने। अब हम आगे चलते हैं। ये वाला जो टाइगर रिजर्व है, अंडर दिस प्रपोजल नियर अबाउट 1414 स्क्वायर किलोमीटर एरिया विल बी नोटिफाइड एज कोर and 925 square kilometer area will be notified as the buffer in the new tiger reserve। अब ये बफर और कोर होता क्या है? जो ये आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो येलो वाला पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? कोर। और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है? बफर। जो कोर वाला पोर्शन है उसमें ह्यूमन की बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वहां पे ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं जा सकता, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो सकती। बट यहाँ पे इट इज एक्सट्रीमली फॉर द एनिमल्स। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, बस आपको इतना याद रखना है जो टाइगर रिजर्व है इट इज डिवाइडेड इनटू टू। हम बोल सकते हैं एरियाज, एक होता है बफर, एक होता है कोर। कोर में जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ओबे करी जाती है। बफर में अभी थोड़ी लीनियंट गाइडलाइंस होती हैं, वहां पे फिर भी थोड़ी बहुत मूवमेंट हो सकती है। तो वही कोर का एरिया कितना इन्होंने बताया है? 141 स्क्वायर किलोमीटर। और बफर का एरिया कितना बताया है? 925 किलोमीटर। तो आप ये याद रख सकते हो। ये वाला जो टाइगर रिजर्व है इट विल स्प्रेड अक्रॉस 3 डिस्ट्रिक्ट्स। वो कौन कौन सी है? नरसिंहपुर, दमोह एंड सागर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। वहां पे ये वाला जो टाइगर रिजर्व है ये वाली जगहों में क्या करेगा? प्लेस होगा, फैलेगा। बट अभी तक ये प्रोसेस इनकम्प्लीट है क्योंकि द प्रपोजल विल बी सेंट टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जो एनटीसीए है उसको ये प्रपोजल जाएगा और वो इस प्रपोजल के लिए हाँ करेगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है इट विल बी स्प्रेड ओवर नरसिंहपुर, दमोह एंड द सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एक हमारे पास है यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व, जैसे कि आपने सेकेंड स्लाइड में देखा था। सी वी आर हैविंग पन्ना टाइगर रिजर्व। ये हमारे पास पन्ना टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है? एमपी में ही है। पन्ना टाइगर रिजर्व है और हमारे पास ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाया जाएगा और वो कनेक्शन क्या होगा? ग्रीन कॉरिडोर। ग्रीन कॉरिडोर होगा फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टाइगर। टाइगर की जो फैसिलिटेशन है ताकि वो नेचुरली जा सके, तो वो ही लिखा हुआ है अ ग्रीन कॉरिडोर कनेक्टिंग द पन्ना टाइगर रिजर्व। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? दुर्गावती will be developed for the natural movement of the tigers to the new reserve। मतलब जो पन्ना टाइगर रिजर्व में से टाइगर्स हैं वो कहाँ जा सकते हैं? इन द न्यू टाइगर रिजर्व, जो कौन सा है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और इस कॉरिडोर को हम क्या बोल देंगे? ग्रीन कॉरिडोर बोल देंगे। हमारे लिए नहीं है, ओनली फॉर द नेचुरल मूवमेंट ऑफ द टाइगर के लिए ये ग्रीन कॉरिडोर बीच में क्या करा जाएगा? बनाया जाएगा। नेक्स्ट, द न्यू रिजर्व is being created as 1/4 of the Panna Tiger Reserve will be submerged due to interlinking of Ken-Betwa rivers। Ken-Betwa प्रोजेक्ट है इसके बीच में, जिसकी वजह से जो 1/4 ऑफ जो हमारे पास पन्ना टाइगर रिजर्व है वो क्या है? बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। और एक और चीज आपको याद रखनी है, द प्रपोजल इज टू क्रिएट रतनपनी टाइगर रिजर्व इन द स्टेट इज ऑल्सो पेंडिंग। यहाँ पे एक और टाइगर रिजर्व को बनाने की बात करी जा रही है क्योंकि वो अभी अंडर प्रपोजल ही है, तो कभी भी हो सकता है इस चीज को प्रपोज कर दिया जाए। तो ये था हमारे पास दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अभी प्रपोजल एमपी जो हमारे पास बोर्ड है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उन्होंने पास कर दिया है, एनटीसीए के पास जाएगा एंड वील सी कि क्या प्रपोजल आता है, उनकी क्या जजमेंट आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है
वो कनेक्टेड है किसके साथ, दुर्गावती के साथ, थ्रू नेचुरल कॉरिडोर। और पन्ना टाइगर रिजर्व का 1/4 एरिया सबमर्ज हो जाएगा। क्यों सबमर्ज होगा? बिकॉज ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, रिवर लिंक प्रोजेक्ट। तो ये रिवर लिंक प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इज सेट टू बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। दो रिवर्स को आपस में इंटरलिंक कर रही हैं और वो इंटरलिंक करेंगे बहुत सारे वेरियस पर्पसेस के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, जो ये वाली रिवर है हमारे पास, वो कौन सी रिवर आती है, बेतवा। दिस इज द बेतवा रिवर। और जो इधर वाली रिवर है, इट इज द केन रिवर। तो ये केन है और ये बेतवा है, और ये बीच में जो आपको लाइन दिख रही है रेड वाली, ये कौन सी है, केन बेतवा लिंक। सो यू हैव टू रिमेम्बर कौन कौन सी रिवर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, एक बेतवा को कर रहे हैं, एक केन को कर रहे हैं, बीच में एक लिंक बना रहे हैं, और वो लिंक का नाम क्या है, केन बेतवा लिंक, विच इज द फर्स्ट ऑफ द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक द टू रिवर्स कनेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग अ लिंक विच इज नोन एज केन बेतवा लिंक। तो ये जो केन बेतवा लिंक है, इट इज टू बिकम द वन ऑफ द फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड, अब हम इसको लिंक क्यों कर रहे हैं, समझ में आ गया कि लिंक कर रहे हैं, बट लिंक कर क्यों रहे हैं वो भी जानना जरूरी है। लिंक इसलिए कर रहे हैं, फॉर द इरिगेशन नीड टू अराउंड 9 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड एंड ड्रिंकिंग वाटर ओवर 62 लाख पीपल। जिस एरिया में पानी नहीं है, उस एरिया में अगर ऐसा लिंक बना दोगे, दो रिवर्स में से पानी उस लिंक के बीच में आएगा, उस पानी से क्या कर सकते हैं, इरिगेशन वाला मसला सॉल्व कर सकते हैं। इतने सारे फार्मलैंड्स को पानी जाएगा और ड्रिंकिंग के लिए भी उस पानी को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। और इट विल ऑल्सो जनरेट अराउंड 103 मेगावाट ऑफ द हाइड्रो पावर एंड 23 मेगावाट ऑफ द सोलर पावर। तो ये भी एक ह्यूज चीज है। इलेक्ट्रिकल जनरेट होगी 103 ऑफ मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर एंड सोलर पावर क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है इस पर्टिकुलर लिंक के बनने से। The project will especially beneficial for the drought prone बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड रीजन बहुत ज्यादा ड्रॉट प्रोन है, वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो उस पानी को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या है, ये लिंकिंग प्रोजेक्ट है, जो शायद वहां पे जो ड्रॉट प्रोन रीजन है उसको क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन ओवर 8 years। 8 साल का प्रोजेक्ट था, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमें समझने की जरूरत है। बट ये हमको सबको पॉजिटिव पॉइंट पता लग गए कि ये पॉजिटिव चीजें क्या हो सकती हैं। ये इरिगेशन या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए काम आ सकता है, फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ड्रॉट प्रोन रीजन में पानी दे सकता है, ड्रॉट होने से बचा सकता है। बट नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इट मे एडवर्सली इफेक्ट द वेरियस स्पीशीज इन द पन्ना टाइगर रिजर्व which are home to the largest population of the vultures in the central India। तो बीच में इनके लिए अड़चन बन जाएगा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के लिए ये वाला जो लिंक है वो क्या बन सकता है, अड़चन बन सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन एमपी, क्या इसका एग्जैक्ट थिंग है, और इसके साथ साथ केन बेतवा जो ये लिंक प्रोजेक्ट है वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।